नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अंकित राज। कुछ दिन पहले ही मैंने इस चैनल को बनाया है, जिसका उद्देश्य हवेली खड़गपुर के प्राचीन धरोहरों को आप तक पहुंचाना। आज मैं मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अंतर्गत बनहरा गांव के रंगनाथ महादेव मंदिर का आप लोगों को प्राचीन इतिहास बताऊंगा। आप लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी। मैं पृथ्वी तल से लमसम 50 फीट ऊंचे पर्वत श्रृंखला पर पहुंच चुका हूं, जहां मुझे ठंडे हवा की अनुभूति के साथ साथ प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिल रहा है। ये प्रकृति का नमूना एक तरह से अजीबोगरीब है।
और आपको बाबा रंगनाथ महादेव का दर्शन कराने को उतावला हूँ। मित्रों, ये मंदिर मुंगेर जिले के 45 किलोमीटर दक्षिण की ओर बनहारा गांव के समीप लगभग 750 फीट ऊंची पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर में शिवलिंग स्वतः ही प्रकट हुई थी। ग्रामीणों का मानना है कि ये लिंग व केदारनाथ धाम की शिवलिंग की प्रतिमूर्ति है। इस मंदिर में सोमवार व पूर्णिमा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ 3 दिनों का मेला लगता है। आइए मैं यहाँ के पुरोहित से कुछ बातें करके इनके इतिहास के बारे में पता करता हूँ। तो आइए मित्रों, मैं इस मंदिर के पुरोहित, क्या नाम है बाबा? मुरलीधर का, उनसे मिलकर इन मंदिर का प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी लूंगा। बाबा बताइए, इस मंदिर का प्राचीन इतिहास क्या है? 15 पीढ़ी से पूर्वज से हम लोग का इसका इतिहास बाबा आजादी के पहले वगैरह? हाँ, आजादी के बहुत पहले। क्या इतिहास रहा है मंदिर का? बाबा रंगनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। बोला जाता है यहाँ पर राजा संग्राम सिंह आते थे विजय के पहले, विजय से पहले। वो तो हम देखे नहीं। ये मान्यताओं के अनुसार जो बोला गया वो है। कहा जाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों की टोली रंगनाथ पहाड़ पर एकत्रित होते थे, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सके। उनमें बचने के लिए यहाँ एक गुफानुमा पहाड़ था, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों को चकमा देने में कामयाब होते थे। पौराणिक इतिहास यह भी है कि 14 राजाओं की राजधानी रह चुके हवेली खड़गपुर के प्रथम राजा संग्राम सिंह सहित अनेक राजाओं ने वीर क्षत्रियों के साथ रंगनाथ पहाड़ पर बने शिव मंदिर में विजय प्राप्ति की शपथ लेकर हर हर महादेव के जय घोष के साथ रंगभेड़ी बजाकर अफगानों के विरुद्ध षड्यंत्र संघर्ष का श्री गणेश किया। मंदिर भी हुई थी क्षतिग्रस्त। सन 1987 में तेज बारिश में मां पार्वती का मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कराया गया। पहाड़ के नीचे पर्यटक पड़ाव, सहद्वार, परिक्रमा पथ, 4 दीवारी का निर्माण कराया गया है। पहाड़ी के नीचे एक चंद्रकूप है, जिसका मैं आप लोगों का व्याख्यान नीचे जाने पर ही दूंगा। पहाड़ी के नीचे चंद्रकूप है, जिसका जल अत्यंत मीठा व स्वच्छ है।
मात्र 8 फीट वाला ये कुआं कभी भी नहीं सूखता। ये वही गुफा है जहां अंग्रेजों से बचने के लिए स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। वह उन मित्रों, आइए इस गुफा के बारे में मैं भैया से जानकारी लेता हूँ। भैया ये बताइए गुफा कहाँ तक जाती है? सुनने में आता था कि देगरा पहाड़ में निकलता है। आज से बहुत कितना दिनों से आप ऐसा गुफा को देख रहे हैं इसे? मेरा उम्र तो लगभग 30 साल हो रहा है। इससे कितना दिन पहले से इंसान बता रहा है कि गुफा है, लगभग 200-300 साल। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम मुरलीधर सिंह। मुरलीधर सिंह, धन्यवाद भैया गुफा के बारे में जानकारी देने के लिए।